नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि पीएस पेंशन का जो कर्मचारी है वो फिर से भड़क उठे हैं बहुत ही बुरी तरीके से हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही है, तो इस आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब हमें कार्यवाही चाहिए। तो इसी को लेकर इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखिए, फिर बढ़ के ईपीएस पेंशनभोगी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने शुक्रवार 12 जनवरी 2024 को देश भर में ईपीएफओ के 110 दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। और अब हम बात करें कि फिर बढ़ के ईपीएस पेंशन भोगी, इन ईपीएस पेंशन भोगियों ने ईपीएफ से महंगाई भत्ते के साथ कम से कम 7500 रुपये मासिक पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। फिलहाल ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये है, जिससे इनको महीने के 15,000 रुपये मिलता है। अगर उनकी 7500 होती है तो इनको महीने के 25,000 रुपये मिलेंगे, जो कि उनके लिए बहुत ही सहायतादायक होंगे। ईपीएफओ 1 सितंबर 2014 से पात्र पेंशन भोगियों को इसका भुगतान कर रहा है। ईपीएस 95 योजना का संचालन ईपीएफओ करता है। ईपीएस 95 योजना के तहत देश भर में करीब 78 लाख पेंशन भोगी आते हैं और ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के तत्वाधान में पेंशन भोगियों ने मासिक न्यूनतम राशि बढ़ाने की मांग को लेकर देश भर में 110 ईपीएफओ दफ्तरों पर विरोध प्रदर्शन किया गया और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के मामले में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की उदासीनता के विरोध में केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। और इसी के साथ मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ईपीएस कर्मचारियों का साथ दीजिए, उनको संगठित कीजिए ताकि उनको भी न्याय मिल सके और उनके लिए भी अच्छा काम हो सके। ईपीएस 95 समिति के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुए थे शामिल। आंदोलन समिति के एक बयान के अनुसार आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में दिल्ली के भीमकाजी कामा प्लेस स्थित ईपीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। अशोक रावत ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने और महंगाई भत्ता पेंशन भोगी व उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि आप सोच के चलिए कि 15,000 रुपये में बंदा क्या क्या करेगा, अपना घर का खर्चा उठाएगा अपने लिए या अपने साथी के लिए दवाइयाँ खरीदेगा, क्या क्या करेगा, क्योंकि 60 साल के बाद में वाजिब है लोगों के लिए किसी न किसी प्रकार की दवाई लागू हो ही जाती है। तो ये आपके लिए सही है और मैं सभी से गुजारिश करती हूँ कि इसको लेकर एकजुट हुई है, आपका साथ देवें, सभी ईपीएस और पेंशन भोगियों का साथ देवें, उनको संगठित कीजिए, क्योंकि वो अपनी एज के चलते ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपका साथ दें और आपको आश्वासन नहीं बल्कि न्याय दिलाएं। फिर बढ़ के ईपीएस 95 पेंशन भोगी, बार बार आश्वासन के बाद भी नहीं बढ़ रही ईपीएस पेंशन। बयान में आरोप लगाया गया श्रम मंत्री इस संबंध में बार बार सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री भी 2 बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। श्रम मंत्री के बार बार आश्वासन के बावजूद ईपीएफओ इस बारे में गंभीर नहीं है और ये आप सभी के लिए अच्छा खबर नहीं है। बयान के अनुसार हाल ही में श्रम मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद जंतर मंतर पर अनशन समाप्त कर दिया गया, लेकिन अब पेंशन भोगियों का सब्र टूट रहा है और वो फिर से ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। साथ ही बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी अपनी गारंटी पूरी करें और मानवता के आधार पर पुराने ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को तुरंत लागू करें और ऐसा न करने पर 30 जनवरी से फिर से कार्मिक अनशन शुरू कर दिया जाएगा, जो मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। अगर आपने उनकी बातें नहीं मानी तो ये फिर से अनशन शुरू कर देंगे। अब हम बात करें कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है। इसके अलावा सरकार भी ईपीएस पेंशन फंड में 1.16% का योगदान देती है। ये ठीक है, आपके लिए ऐसा कर रही है सरकार, लेकिन फिर भी आपको आपकी पेंशन बढ़नी चाहिए, आपको जो सरकारी सुविधाएं वो मिलनी चाहिए, आपके स्वास्थ्य को लेकर सुविधाएं मिलनी चाहिए, आपकी रेलवे यात्रा फ्री होनी चाहिए या आपके कुछ % आपका कम करना चाहिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि सभी ईपीएस कर्मचारी एकजुट हो सके और अपने लिए नए नए कदम उठा सके, अपने लिए आवाज़ उठा सके। धन्यवाद।